बच्चों यहाँ पे वो सभी रूल्स हैं जिनको आपको अंजाम देना है। आप सब बच्चों को एक डर रहता है कि जब पेपर घर से होता है तो मैम कैसे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो बफर टेस्ट भी ऑलरेडी प्लान्ड होता है। फिर बात आती है यहाँ पे कि मैम हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, व्हाट वी हैव। सैव आप ये समझ लो रामबाण है, सैव नहीं होगा, आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे। हेलो सीएससीटी वाले बच्चों, तो आपका पेपर बस आ ही गया है और पेपर इस बार भी घर से ही होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे वो सभी रूल्स हैं जिनको आपको अंजाम देना है ताकि आप पेपर को बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके आओ। आप सब बच्चों को एक डर रहता है कि जब पेपर घर से होता है तो मैम कैसे क्या होगा, क्योंकि काफी सारे रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, कहीं हमारा पेपर कैंसिल तो नहीं होगा। यहाँ पे एक ही वीडियो में वो सारे पॉइंटर्स कवर करूंगी जो कि आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम देते टाइम, एग्जाम देने से पहले। जैसे कि क्या हम मैम वाटर बॉटल कैरी करें, मैम क्या पेन पेपर यूज कर सकते हैं या नहीं, रूम में कोई आ सकता है कि नहीं, साइबर कैफे में जाके पेपर दे सकते हैं कि नहीं, हमें ड्रेसअप कैसा रखना है, हमें अपनी विजिबिलिटी कैसी रखनी है, क्या हमें ऑडियो वीडियो ऑन रखना है, हमारे फोन का कैमरा नहीं चलता, सॉरी हमारे लैपटॉप का कैमरा नहीं चलता, तो हम क्या करें, रूम में क्वेश्चंस किस तरह से पढ़ने हैं, क्या हम क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या हम ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं, क्या हम ब्रेक पर जा सकते हैं, क्या हम वॉशरूम जा सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स तुम्हें एक जगह सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। आ जाइए देखते हैं जल्दी से। बच्चों आपका पेपर होने जा रहा है, पेपर की डेट आपके सामने है, 5 जुलाई को बच्चों आपका पेपर है और आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा ही चुके होंगे। दिस इज द लास्ट डेट, आपको पता ही है। पेपर आपका जुलाई में है तो रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है ताकि आपके ध्यान में रहे। हमारे पास चारों सब्जेक्ट्स है, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, एमसीक्यू आना है, होम बेस्ड पेपर है। हर एक पेपर आपका 50 नंबर का है, 4 पेपर है और आपको 200 में से 100 नंबर लाना है इन टोटल। और सब्जेक्ट वाइज 50 नंबर के पेपर में हर सब्जेक्ट में 20 नंबर आपको लाना है। फिर बात आती है, जब भी आप पेपर दोगे तो ध्यान रखना आपके यहाँ पे 2 मॉक होंगे, मॉक आपको जरूर है देने। फिर आपका लाइव पेपर होता है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो बफर टेस्ट भी ऑलरेडी प्लान्ड होता है। मॉक टेस्ट आपको ध्यान रखना, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये आपके पास हेल्पलाइन नंबर रहेगा, कोई भी दिक्कत आती है आप यहाँ कॉल करो। मॉक टेस्ट जब 2 दोगे तो ये आपके पास हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है। जब आप लाइव टेस्ट दोगे, जिस दिन आपका पेपर है 5 जुलाई, वो ये डेट, वो ये वाला नंबर आपको इन्होंने दे रखा है। सिमिलरली होता क्या है, लाइव टेस्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो ये एक दिन छोड़ के अनदर डे पे बफर टेस्ट डे भी रखते हैं, जहां पे अगर कोई दिक्कत आए तो दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। दैट मीन्स ये 4 फेजेस को हमें पार करना है, भगवान ना करे कि आपको इस फेज में जाना पड़े, बट अगर जाओ तो ध्यान रखना हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई दिक्कत आए तो कनेक्ट कर लेना। अच्छा, पेपर हमारा 2 घंटे का होगा, 120 मिनट मिलेंगे, 140 क्वेश्चन करने, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का आपको टाइम मिलने वाला है। जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो ध्यान रखना रूल क्या है। रूल नंबर 1, क्वेश्चन को आपको बहुत लाउडली नहीं पढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन की फोटो मत लेना। मैम क्या क्या नॉट अलाउड है पेपर टाइम पे, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, ईयरफोन अलाउड नहीं है, हेडफोन अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ, पेन, पेपर, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच और हेल्थ बैंड, ये सब अलाउड नहीं है। ब्रेक, इवन बायो ब्रेक, वॉशरूम वगैरह पे भी जाने के लिए ब्रेक अलाउड नहीं है, आप उठ नहीं सकते ड्यूरिंग द एग्जाम। मैम रूम की क्या रिक्वायरमेंट है, रूम बेटा आइसोलेटेड होना चाहिए, रूम में कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, रूम में कोई शोर शराबा बातचीत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बॉडी पोस्चर कैसा रहना चाहिए, प्रॉपर आपको ड्रेसअप करना है। जब भी आप कंप्यूटर में देखोगे तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट ये नहीं कि आंख फाड़ के बस कंप्यूटर में ही देखे जा रहे हैं, नहीं, आप थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, फिर आंसर टिक कर रहे हो। एक नॉर्मल आई कांटेक्ट आपको अपने कंप्यूटर के साथ मेंटेन करना है। सिटिंग पोस्चर आपका विजिबल होना चाहिए, हेड टू वेस्ट आपका विजिबल रहना चाहिए। साथ के साथ कोई भी आप ऐसे मूवमेंट नहीं करोगे कि कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप इधर जा रहे हो, हल्का फुल्का मूवमेंट जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है वो अलाउ है। फिर बात आती है यहाँ पे कि मैम हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, व्हाट वी हैव। लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, फोन से तो दे ही नहीं सकते, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके बैठना, कोई एक आईडी प्रूफ कुछ भी चलेगा, आधार आईडी, लाइसेंस, जो भी आपके पास हो, वोटर आईडी, कुछ भी आप लेके बैठ सकते हो, सेव अपने सिस्टम में डाल लेना। एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फुल्ली चार्ज लैपटॉप रखना, फुल्ली चार्ज कंप्यूटर रखना। लेकिन पेपर 2 घंटे का है बेटा, तो ऑब्वियसली पावर बैकअप चाहिए ही होगा इनकेस लाइट चली जाती है तो। मॉक अपीयरेंस देना बहुत जरूरी है, वाटर बॉटल कैरी बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम कैफे में जाके पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन कैफे वाले को पहले ही बता देना कि बहुत ज्यादा शोर ना आए, कोई हमारी चेयर के आसपास विजिबल ना रहे। अच्छा मैम, एंट्री टाइम क्या होगा, पेपर से 30 मिनट पहले आप एंट्री कर सकते हो, इससे ज्यादा पहले मत करना।
लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट पहले कर लेना। मैम नहीं कर पाए फिर क्या होगा, पेपर शुरू हो गया है तो 15 मिनट बाद तक भी आप एंट्री कर सकते हो। और मैम पेपर हो गया, जल्दी कर लिया, बाहर आना है, निकलना है, अब नहीं देना है, तो कम से कम आपको 90 मिनट अपने पेपर को देने होंगे, उसके बाद ही आप एग्जिट कर पाओगे। अच्छा, एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको थ्रू आउट द एग्जाम अपना वीडियो ऑन रखना है, आपको अपना ऑडियो ऑन रखना है। एक्सटर्नल वेबकैम अगर आपका नहीं चल रहा है वीडियो, तो आप एक्सटर्नल वेबकैम भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस भी आप यूज कर सकते हो। चलिए, सो ये थे बच्चों हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको ध्यान देने हैं एग्जाम टाइम पे। आई होप कि दिस इज द बेनिफिशियल फॉर यू। मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी कि सैप को अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें, सैप को किस तरह से हमें यूज करना है, क्योंकि सैप आप ये समझ लो रामबाण है, सैप नहीं होगा आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, आप लाइव टेस्ट नहीं दे पाओगे। याद रखना, सैप इंस्टॉल कर लिया है, जब तक पेपर ना हो जाए सैप को हटाना मत। बहुत जल्दी मैं सैप पे सेफ एग्जाम ब्राउजर पे एक वीडियो बना के आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो बाय बाय मेरे बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।